बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक घना वन था। उस वन के बीचों बीच एक छोटा सा मठ था, जहां शांति हवा में घुली रहती थी। वहां पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट में भी एक लय थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। उसी मठ में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। बुद्ध का जीवन अनुशासन, प्रेम, करुणा और जागरूकता का प्रतीक था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके एक शिष्य का जीवन ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नींद और शांति का अर्थ बदल दिया। उस दिन दोपहर का समय था। पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन समाप्त कर रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। वह थका हुआ था, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और शरीर से थकावट झलक रही थी। वह बोला, भगवान, मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, लेकिन रात को नींद नहीं आती। बिस्तर पर लेटते ही मेरा मन भागने लगता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। कभी कभी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं। ऐसा लगता है कि मेरा मन चैन को भूल चुका है। बुद्ध ने उसकी ओर शांत मुस्कान से देखा और बोले, पुत्र, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस बेचैनी से गुजर रहा है। नींद केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी विश्राम है। लेकिन तुमने अपने मन को बिस्तर पर लिटाने से पहले ही उसे हजारों दिशाओं में भेज दिया है, तो वह विश्राम कैसे पाएगा? युवक ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपा करके बताइए, सोने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने आंखें बंद की, जैसे भीतर किसी मौन सागर से उत्तर निकाल रहे हों, और फिर धीरे से बोले, नींद केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। नींद मन को शांति देने की एक साधना है। जिस तरह तुम भोजन से पहले पात्र को साफ करते हो, वैसे ही सोने से पहले मन को साफ करना चाहिए। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो पहले अपने दिन का स्मरण करो। जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकार करो। खुद को दोषी नहीं, जागरूक समझो। फिर उन लोगों को क्षमा करो जिनसे दिन भर में मन खिन्न हुआ। और अंत में अपने हृदय में कृतज्ञता की भावना लाओ। सोचो कि आज तुमने क्या पाया। जीवन, सांस, अनुभव। जब मन कृतज्ञ होता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, और शांत मन को नींद खुद खोजने आती है। यह सुनकर युवक कुछ देर मौन रहा। उसके भीतर जैसे कोई गूंज उठी। उसने झुककर बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, मैं आज से ऐसा ही करूंगा। रात आई। युवक ने बुद्ध की बातों का पालन किया। उसने अपने बिस्तर पर लेटकर पहले अपने दिन का स्मरण किया। कुछ गलत शब्द जो उसने कहे थे, कुछ गुस्सा जो उसने किया था। उसने धीरे धीरे उन सब के लिए क्षमा मांगी। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, धन्यवाद इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए। और धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होती गईं। मन शांत होता गया और उसे महसूस हुआ जैसे भीतर कोई सागर स्थिर हो गया हो। उसे जीवन की सबसे गहरी और सुखद नींद आई। अगली सुबह जब वह उठा तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसने महसूस किया कि नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा की मरहम है। उसने बुद्ध के चरणों में जाकर कहा, भगवान, मैंने पहली बार जाना कि नींद भी ध्यान हो सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जिसने जागरूकता से सोना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। क्योंकि नींद केवल दिन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। अगर तुम कृतज्ञता के साथ सोते हो तो सुबह तुम्हारा मन हल्का और निर्मल होता है। ऐसा व्यक्ति दिन भर दूसरों में भी शांति फैलाता है। उस दिन से युवक ने अपनी दिनचर्या में यह नियम बना लिया कि वह रात को कभी भी बिना कृतज्ञता के नहीं सोएगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बदल गया। जो बेचैनी, चिंता और घबराहट पहले उसकी पहचान थी, वह गायब हो गई। उसकी आंखों में अब स्थिरता और मन में शांति थी। धीरे धीरे मठ के अन्य शिष्यों ने भी यह साधना अपनाई। हर रात बुद्ध अपने शिष्यों से कहते, सोने से पहले 3 प्रश्न अपने आप से पूछो। क्या आज मैंने किसी को दुख दिया? क्या आज मैंने किसी के प्रति प्रेम दिखाया? और क्या आज मैं स्वयं के प्रति दयालु रहा? इन 3 प्रश्नों के उत्तर ही मन की सफाई करते थे। जो शिष्य ईमानदारी से यह करता, उसे नींद नहीं आती। नींद अपने आप उसे ढूंढ लेती।
समय बीता। वही युवक जो कभी अनिद्रा का शिकार था, अब लोगों को नींद और शांति का संदेश देने लगा। वह कहता, अगर आप दिन भर की थकान के बाद चैन से सोना चाहते हैं तो मन को माफ करना और खुद को धन्यवाद देना सीखो। जब मन को प्रेम मिलेगा तभी वह विश्राम करेगा। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उस युवक से मिलने आया। उसकी आंखों में चिंता थी, चेहरा थका हुआ। उसने कहा, बेटा, मैं सो नहीं पाता, दिमाग में हमेशा कोई ना कोई चिंता घूमती रहती है। युवक मुस्कुराया और बोला, गुरु बुद्ध ने मुझे जो सिखाया वही मैं तुम्हें बताता हूं। रात सोने से पहले किसी भी विचार को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो जैसे कोई बादल गुजरता है। हर विचार को आने दो, जाने दो। धीरे धीरे मन हल्का हो जाएगा और जब मन खाली होता है तभी सच्ची नींद उतरती है। वृद्ध ने कहा, क्या यह इतना सरल है? युवक बोला, जीवन की सबसे सुंदर बातें हमेशा सरल होती हैं। कठिन तो हमारी सोच है जो हर चीज को जटिल बना देती है। उस रात वृद्ध ने वही किया। उसने न विचारों को रोका, न किसी को दोष दिया, बस देखता रहा, सांसों को महसूस करता रहा। कुछ ही पलों में जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी चेतना को शांत कर गया। वह वर्षों बाद गहरी नींद सोया। अगली सुबह वह युवक के पास आया और बोला, तुम्हारे गुरु सचमुच परम ज्ञानी थे। मैंने आज जाना कि नींद कोई दवा से नहीं आती, बल्कि क्षमा और कृतज्ञता से आती है। युवक मुस्कुराया। वह जानता था कि अब वृद्ध भी बुद्ध के उस ज्ञान का भाग बन गया है जो सदियों तक लोगों की आत्माओं को शांति देगा। समय के साथ यह साधना पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग बुद्ध की इस शिक्षा को सजग निद्रा कहने लगे। ऐसी नींद जिसमें शरीर विश्राम करता है, मन मुक्त होता है और आत्मा तृप्त होती है। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहते, नींद में भी अगर तुम प्रेम के भाव में हो तो तुम्हारा स्वप्न भी पवित्र होगा, और जिस व्यक्ति के स्वप्न पवित्र होते हैं उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। इस बात का अर्थ यह था कि नींद से पहले का हमारा मानसिक भाव ही अगले दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर हम गुस्से, तनाव या चिंता में सोते हैं तो हमारा मन वही ऊर्जा अगले दिन ले जाता है। लेकिन अगर हम प्रेम, क्षमा और आभार में सोते हैं तो अगली सुबह सूरज हमारे भीतर भी उगता है। कई वर्षों बाद जब बुद्ध के परिनिर्वाण का समय आया तो उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपके जीवन की सबसे प्यारी आदत क्या थी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सोने से पहले मैं हमेशा 3 बातें करता था। सभी को क्षमा करता था, स्वयं को धन्यवाद देता था और ब्रह्मांड को मुस्कान भेजता था। यही मेरी नींद का रहस्य था। उनके ये शब्द आज भी गूंजते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नींद का रहस्य नहीं बल्कि जीवन जीने का भी रहस्य है। जब मन को कोई बोझ नहीं होता, जब आत्मा को कोई खेद नहीं होता, तब नींद स्वयं एक वरदान बन जाती है। तो यदि तुम भी जीवन में शांति चाहते हो तो बुद्ध के उस शिष्य की तरह हर रात अपने बिस्तर पर एक साधक बनो। दिन का अंत क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम के साथ करो। अपनी सांसों को सुनो, अपने मन को गले लगाओ और फिर देखो नींद कैसे तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे चांदनी शांत झील पर उतरती है, बिना प्रयास, बिना आग्रह, सिर्फ सहजता से। क्योंकि नींद कोई आदत नहीं, यह आत्मा की प्रार्थना है। जब मन थक जाता है तो शरीर सो जाता है, लेकिन जब आत्मा शांत होती है तभी सच्ची नींद आती है। और जो सच्ची नींद सो लेता है वही सच में जीवन के हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर बसती है। यही है सोने का सही तरीका, जागरूक होकर प्रेम में कृतज्ञता के साथ नींद को आने देना। बुद्ध की यह शिक्षा केवल नींद के लिए नहीं बल्कि हर रात अपने भीतर के बोझ को उतारने का निमंत्रण है। जब हम दिन का अंत शांति से करते हैं तो अगला दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। तो आज रात जब तुम सोने जाओ, अपनी आंखें बंद करने से पहले यह वाक्य मन ही मन दोहराना, आज जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूं, सभी को क्षमा करता हूं, अपने जीवन के लिए आभारी हूं और अब मैं खुद को विश्राम का वरदान देता हूं। और फिर महसूस करना कैसे भीतर की थकान पिघलने लगती है, जैसे आत्मा कह रही हो, अब सब ठीक है। यही है बुद्ध का दिया हुआ वरदान, सोने का सही तरीका, जो केवल नींद नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर ध्यान है। कहानी सोने का सही तरीका
बुद्ध का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। मगध के राज्य में एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा हुआ, लेकिन लोगों के मन में बेचैनी का सागर उमड़ता था। वहां के लोग दिन भर मेहनत करते, खेतों में काम करते, व्यापारी अपने सौदे तय करते, पर रात होते ही सबको एक समस्या सताने लगती, नींद न आना। अजीब बात थी, पूरा गांव हर दिन थका हुआ रहता, फिर भी चैन की नींद किसी को नहीं मिलती थी। किसी को चिंता घेरे रहती, किसी को यादें सताती, कोई भविष्य को लेकर घबराता, तो कोई अतीत के पछतावे में डूबा रहता। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। वह पेशे से कुम्हार था, पर स्वभाव से बेहद जिज्ञासु। हर बात को समझने की कोशिश करता, हर अनुभव को सीखने का मौका मानता। मगर उसकी एक बड़ी समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। वह रात भर करवटें बदलता, कभी छत को ताकता, कभी तारों को गिनता, पर मन शांत नहीं होता। सुबह होते ही उसका चेहरा थकान से भरा रहता, आंखों के नीचे काले घेरे और मन में एक अजीब चिड़चिड़ापन। आरव कई वैद्यों के पास गया, मंत्र पढ़वाए, जड़ी बूटियां खाईं, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। उसका शरीर तो थक कर चूर हो जाता, लेकिन दिमाग चलता ही रहता। कल क्या होगा? मैंने आज ये गलती क्यों की? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ऐसे सैकड़ों विचार उसे अंदर से जकड़े रहते। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान गौतम बुद्ध आए हैं। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आ रहे हैं। आरव ने सोचा, शायद मुझे भी वहां जाना चाहिए, शायद मेरे इस बेचैन मन को कोई रास्ता मिल जाए। अगले ही दिन वह सुबह सुबह चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद जब वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। वहां शांत वातावरण था, हवा में धूप की हल्की खुशबू, चारों ओर पेड़ों की पत्तियां हवा के संग गुनगुना रही थीं और कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। आरव ने बुद्ध के दर्शन किए। बुद्ध कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सागर भी उनके सामने स्थिर हो जाए। आरव के मन का तूफान जैसे थम गया। उसने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, मैं नींद नहीं ले पाता, रात भर करवटें बदलता हूं, मेरा मन शांत नहीं होता। कृपया बताइए, मैं कैसे सोऊं ताकि मुझे सुकून मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह मन की शुद्धि का भी अभ्यास है। लोग समझते हैं कि नींद केवल थकान के बाद आती है, लेकिन असल में नींद आती नहीं, उसे बुलाया नहीं जा सकता। वह तो तब आती है जब मन स्वयं शांत हो जाता है। आरव ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं मन को कैसे शांत करूं? मेरे विचार रुकते ही नहीं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, आओ, आज की रात तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें सोने का सही तरीका सिखाऊंगा। रात का समय था, चारों ओर नीरवता थी, हल्की चांदनी पत्तों पर गिर रही थी। बुद्ध ने कहा, आरव, अब तुम यहां जमीन पर लेट जाओ, अपने दोनों हाथ पेट पर रखो और गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर धरती में विलीन हो रहा है। अब अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो, जैसे बादल आते हैं और बह जाते हैं। कोई विचार तुम्हारा नहीं है, वह बस गुजर रहा है। आरव ने आंखें बंद की और बुद्ध के बताए अनुसार करने लगा। कुछ ही देर में उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, पर मन अब भी थोड़ा बेचैन था। बुद्ध ने कहा, अब अपने दिन को याद करो, लेकिन बिना निर्णय के। सोचो कि आज जो भी हुआ वह जीवन का हिस्सा था, न अच्छा न बुरा, बस हुआ और चला गया। जब तुम बिना निर्णय के घटनाओं को देखना सीख जाओगे, तब मन स्वयं शांत हो जाएगा। आरव धीरे धीरे अपने दिन के दृश्य देखने लगा, मिट्टी बनाना, ग्राहकों से बात करना, मां की चिंता और अपने विचार। पर इस बार उसने कुछ भी जज नहीं किया, बस देखा और छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, अब आखिरी बात याद रखो, जब भी सोने जाओ अपने भीतर आभार का भाव लेकर जाओ। सोचो, आज तुम्हें सांसें मिली, जीवन मिला, अनुभव मिला। धन्यवाद कहो अपने दिन को, अपने शरीर को और इस ब्रह्मांड को। जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ सोता है, उसकी नींद उसे वरदान बनकर मिलती है। कुछ ही देर में आरव को लगा जैसे उसके भीतर का तूफान थम गया। विचारों की गूंज मिट गई, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और पता ही नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब वह उठा तो वर्षों बाद पहली बार उसका मन हल्का था, शरीर में ऊर्जा थी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति।
बुद्ध पास ही ध्यान में बैठे थे। आरव ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मुझे ऐसा लगा जैसे नींद नहीं आई, बल्कि मैं नींद बन गया, मैं उसमें खो गया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सोने का सही तरीका है आरव। जब इंसान अपने दिन को स्वीकार कर लेता है, जब वह न अतीत से लड़ता है न भविष्य से डरता है, जब वह अपने भीतर आभार और शांति लेकर लेटता है, तब नींद नहीं आती, वह अपने आप में समा जाती है। आरव ने पूछा, तो क्या यह तरीका हर किसी के लिए काम करेगा? बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति के लिए जो अपने भीतर की अशांति को पहचानने को तैयार है, जो सोने से पहले अपने मन को साफ करता है, जैसे कोई किसान अपने खेत से पत्थर निकालता है। रात विश्राम की नहीं, आत्मा की पुनर्जन्म की घड़ी होती है। अगर तुम अपने मन को बोझिल रखकर सोओगे तो नींद भी बेचैन होगी, पर अगर तुम हल्के होकर सोओगे तो हर सुबह तुम्हारा नया जन्म होगा। उस दिन से आरव ने हर रात बुद्ध के बताए 3 सूत्र अपनाए: स्वीकार, छोड़ना और आभार। पहले वह अपने दिन की हर घटना को स्वीकार करता, फिर हर चिंता और विचार को छोड़ देता और अंत में अपने भीतर कृतज्ञता का भाव भरकर सो जाता। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में चमक लौट आई। लोग पूछते, आरव, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम तो पहले हमेशा थके रहते थे, अब तुम्हारे भीतर जैसे कोई नई रोशनी जल उठी है। आरव मुस्कुराकर कहता, मैंने सोने का सही तरीका सीख लिया है। अब मैं सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी विश्राम लेता हूं। धीरे धीरे पूरा गांव आरव से सीखने लगा। हर रात गांव के लोग अपने अपने आंगन में बैठकर अपने दिन के लिए आभार प्रकट करते, गलतियों को माफ करते और फिर शांति से सो जाते। गांव में अब किसी को नींद की बीमारी नहीं रही। वहां के लोग कहते, यह गांव अब वरदान बन गया है, क्योंकि हमने बुद्ध के बताए सोने के तरीके को जीवन में उतार लिया है। सालों बाद जब बुद्ध उस गांव से फिर गुजरे, उन्होंने देखा कि लोग पहले से ज्यादा खुश हैं, स्वस्थ हैं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। बुद्ध ने कहा, जब लोग सोना सीख लेते हैं तब वे जीना भी सीख लेते हैं, क्योंकि जो रात को शांत सोता है वह सुबह निर्मल मन से उठता है, और यही निर्मल मन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि उस गांव में आज भी यह परंपरा जीवित है। लोग सोने से पहले अपने मन को शांत करते हैं, अपने दिन को धन्यवाद देते हैं और फिर नींद को वरदान बनाकर जीवन का हर नया सवेरा स्वागत करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सोना कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि ध्यान की सबसे सुंदर अवस्था है। जब मन स्वीकार करना, छोड़ना और आभारी होना सीख लेता है, तब नींद हमें थकान से नहीं बल्कि जीवन से जोड़ने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। आनंद मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी, नींद। उसे नींद नहीं आती थी। रात भर करवटें बदलते हुए उसका मन चिंता में उलझा रहता। कभी बीते कल की बातें, कभी आने वाले कल की फिक्र, कभी किसी ने क्या कहा, कभी उसने क्या कहा। इन्हीं विचारों की उलझनों में उसकी रात बीत जाती। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती, वह थका हुआ, सुस्त और उदास महसूस करता। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा, काम में मन नहीं लगता और भीतर एक बेचैनी सी घर कर गई। एक दिन उसने गांव के लोगों से सुना कि पास के विहार में भगवान गौतम बुद्ध पधारे हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास जाने से मन शांत हो जाता है और जो उनके वचनों को सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। आनंद ने सोचा, शायद मेरे मन की यह अशांति भी वहीं जाकर मिट सके। अगले ही दिन वह सुबह सुबह विहार की ओर चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों का मधुर कलरव, मंद हवा की सुगंध और पेड़ों से छनकर आती धूप जैसे उसे भीतर तक छू रही थी, लेकिन उसका मन फिर भी शांति को तरस रहा था। वह बुद्ध के सामने पहुंचा। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि जैसे हर चिंता, हर बेचैनी, हर भय उसी क्षण मिट जाए। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरी आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन भागता रहता है, कभी डर में, कभी इच्छाओं में, कभी पछतावे में। मैं थक चुका हूं। क्या आप मुझे नींद का सही तरीका बता सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, सोना केवल शरीर का विश्राम नहीं है, यह मन का संतुलन भी है।
जब मन शांत हो जाता है तभी सच्ची नींद आती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो भले ही शरीर थक जाए, नींद नहीं आती। चलो, मैं तुम्हें सोने का एक तरीका बताता हूं, ऐसा तरीका जो न केवल तुम्हें नींद देगा बल्कि जीवन का अर्थ भी सिखा देगा। बुद्ध ने उसे शाम को फिर आने को कहा। संध्या ढल चुकी थी। सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की डालियों पर झिलमिला रही थीं। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे आसन पर विराजमान थे। आनंद उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, जब तुम रात को सोने जाओ तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर शांत होकर बैठो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करो, पांव से शुरू करके सिर तक। देखो कहां तनाव है, कहां थकावट है। फिर अपने आप से कहो, मैं अब विश्राम में हूं। यह कहना मात्र नहीं, अनुभव करना। आनंद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, अब अपने दिन को याद करो, लेकिन बिना किसी निर्णय के। जो हुआ, जैसा हुआ, वैसा ही देखने की कोशिश करो। किसी बात पर पछताओ मत, किसी पर गर्व भी मत करो। बस देखो, जैसे कोई दर्शक देख रहा हो। फिर अपने मन को कहो, जो हो गया वह बीत गया, अब मैं शांति में हूं। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अब अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जिससे तुम प्रेम करते हो। उसकी छवि मन में रखो और उसे शुभकामनाएं दो। तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। फिर अपने मन में उन लोगों को लाओ जिनसे तुम्हारा मतभेद है और उन्हें भी वही शुभकामना दो। यही वह क्षण है जब मन का विष बाहर निकलता है। यही क्षमा की नींव है और यही सच्ची नींद की शुरुआत। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघल रहा हो। वर्षों से जो बोझ वह अपने साथ ढो रहा था वह हल्का होने लगा। बुद्ध ने कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने मन को खाली रखो। न कल की फिक्र, न आज की चिंता। बस अपने श्वास को देखो। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी सांसें आती जाती रहें। यही ध्यान है और यही सच्ची नींद का द्वार। उस रात आनंद ने वही किया जो बुद्ध ने सिखाया था। उसने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की, गहरी सांसें लीं, अपने दिन को बिना किसी निर्णय के देखा, सभी को शुभकामनाएं दी और अंत में अपने श्वास को देखने लगा। कुछ ही देर में उसका मन स्थिर हो गया। विचार धीरे धीरे शांत होने लगे और फिर जाने कब उसकी आंखें बंद हुईं, उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह खुली तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो भीतर से आती है, जो आत्मा की गहराई से उपजती है। दिन बीतते गए और आनंद ने इस विधि को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। वह अब रात को केवल शरीर नहीं, अपने मन को भी सुलाता था। उसने समझ लिया कि नींद कोई तकनीक नहीं, एक साधना है। जो दिन में शांति नहीं पाता वह रात में भी विश्राम नहीं पा सकता। बुद्ध ने एक दिन उससे कहा, आनंद, जब तुम सोने से पहले कृतज्ञता महसूस करते हो, जब तुम अपने हृदय को क्षमा और करुणा से भरते हो, तब तुम केवल सो नहीं रहे होते बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगा रहे होते हो। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या यही कारण है कि आप हमेशा इतने शांत दिखाई देते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि मैं हर रात अपने भीतर का बोझ उतार देता हूं। मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता, किसी से शिकायत नहीं करता। नींद तभी आती है जब मन बोझ रहित होता है, और बोझ रहित वही मन होता है जो वर्तमान में जीता है। यह सुनकर आनंद ने प्रण लिया कि वह अपने हर दिन को इसी भावना से जिएगा। वह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख गया, अपने अतीत के घावों को स्वीकार करना सीख गया और अपने हर क्षण के लिए कृतज्ञ होना सीख गया। अब उसके जीवन में न कोई बेचैनी थी, न थकावट। रात उसके लिए अब विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मिक नवीनीकरण का अवसर था। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ तो उसके गांव के लोग उससे अक्सर पूछते, आनंद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? तुम्हारी आंखों में यह चमक कहां से आती है? वह मुस्कुराकर कहता, यह नींद का वरदान है। वह नींद जो शरीर नहीं, आत्मा को सुलाती है। जब मन शांत होता है तब हर रात पूजा बन जाती है, हर स्वप्न ध्यान बन जाता है। एक रात जब वह अपने अंतिम विश्राम की ओर जा रहा था तो उसने वही किया जो वह वर्षों से करता आया था। उसने अपने श्वास को देखा, सभी को शुभकामनाएं दी, कृतज्ञता से भरा और फिर जैसे नींद में नहीं
ध्यान में विलीन हो गया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वह मुस्कान जो सच्चे विश्राम की होती है। गांव के लोगों ने उसे देखा और कहा, यह तो जैसे सो गया है, लेकिन लगता है जैसे अभी भी जाग रहा है। उस दिन सबको समझ आया कि सोने का सही तरीका केवल शरीर को सुलाना नहीं, बल्कि मन को मुक्त करना है। बुद्ध ने कभी कहा था, यदि तुम सोने से पहले अपने मन को शांत कर सको तो तुम हर सुबह नए जन्म की तरह उठोगे। और यही हुआ आनंद के साथ। उसने हर रात अपने भीतर के अंधेरे को छोड़कर सुबह नई रोशनी पाई। यह कहानी केवल आनंद की नहीं, हर उस इंसान की है जो रातों को जागता है, जो अपने विचारों से लड़ता है, जो मन की अशांति में उलझा है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी, कि सच्ची नींद तब आती है जब हम स्वयं को माफ कर देते हैं, जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है। तो अगर तुम भी रातों को करवटें बदलते हो तो याद रखो, नींद तक पहुंचने का रास्ता किसी तकिए या बिस्तर से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से होकर जाता है। जब तुम मन से मुक्त हो जाओगे, जब तुम अपने दिन का बोझ छोड़ दोगे, जब तुम दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजोगे, तब तुम सच में सोओगे। और वह नींद वही होगी जो वरदान बन जाएगी, तुम्हारे तन के लिए, तुम्हारे मन के लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए। यही है सोने का सही तरीका, बुद्ध का तरीका, जो जीवन को भी शांति सिखाता है और मृत्यु को भी ध्यान में बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था राघव। देखने में साधारण, पर मन से बहुत बेचैन। दिन भर काम करता, लोगों से मिलता, बातें करता, लेकिन रात होते ही उसके भीतर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा होता। जब सब सो जाते तब उसकी आंखें खुली रह जाती। वह करवटें बदलता, छत को घूरता और सोचता, क्यों नींद मुझसे इतनी दूर चली जाती है। राघव के जीवन में सब कुछ ठीक था। एक अच्छी नौकरी, परिवार, दोस्त और सपनों की कोई कमी नहीं। पर एक चीज की कमी उसे अंदर से तोड़ने लगी, शांति की नींद। हर सुबह वह थका हुआ उठता, जैसे रात ने उसे आराम देने की बजाय उसकी ऊर्जा छीन ली हो। उसने बहुत उपाय किए, दवाएं, ध्यान, संगीत, सब कुछ, पर नींद थी कि जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जा बैठी हो, जहां पहुंच पाना नामुमकिन लगने लगा। एक दिन उसकी थकान इतनी बढ़ गई कि उसने फैसला किया, अब वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। किसी ने उसे बताया कि दूर पहाड़ों में एक मठ है, जहां एक वृद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नींद और शांति के रहस्य को जानते हैं। राघव ने झोला उठाया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी कंकड़ पत्थर भरे पथ, कभी झुलसाती धूप, कभी बरसात, पर भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा थी, शायद वही मेरी मुक्ति का रास्ता होगा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह उस मठ पहुंचा। चारों ओर हरियाली थी, हवा में मिट्टी और चंदन की मिली जुली खुशबू थी। मठ के द्वार पर एक शिलालेख लिखा था, जो भीतर शांत है वही गहरी नींद सोता है। राघव ने भीतर कदम रखा। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि राघव की बेचैनी जैसे कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं राघव हूं। मुझे सोने का सही तरीका जानना है। मैं बहुत परेशान हूं। रात में नींद नहीं आती, मन सैकड़ों विचारों में उलझा रहता है। भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बैठो पुत्र, नींद कोई शरीर का कार्य नहीं, यह आत्मा की स्वीकृति है। जब आत्मा शांत होती है तब शरीर विश्राम लेता है। तुम अपनी नींद को पकड़ना चाहते हो, जबकि उसे आने देना चाहिए। राघव चकित रह गया। उसने पूछा, क्या नींद भी आती है? मैं तो सोचता था उसे लाना पड़ता है। भिक्षु हंसे, बोले, नींद उसी की मित्र है जो दिन भर के बोझ को रात में धरती पर रख देता है, पर तुम अपने बोझ को सिरहाने रखकर सोते हो। पछतावे, चिंता, कल का डर, बीते हुए कल का बोझ, क्या तुम खाली होकर सोते हो? राघव के पास कोई उत्तर नहीं था। भिक्षु उठे और उसे झील किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो इस जल को, दिन भर हवा इसे हिलाती है, पर रात में यह स्थिर हो जाता है, तभी यह आकाश का प्रतिबिंब दिखाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक विचारों की लहरें उठती रहेंगी, नींद नहीं आएगी। जब मन स्थिर होगा तब नींद आएगी, और उसी क्षण तुम्हें अपने भीतर का आकाश दिखेगा। राघव बोला, पर गुरुदेव, मैं मन को शांत कैसे करूं? ये विचार तो अपने आप आ जाते हैं।
भिक्षु मुस्कुराए। विचारों को रोकना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। उन्हें आने दो, बस उन्हें पकड़ो मत। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को देखो। जब तुम उन्हें पकड़ना बंद कर दोगे तब वे खुद शांत हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, आज रात तुम यहां इस झील के किनारे सोना, कुछ मत करना, बस अपनी सांसों को देखना। जैसे हवा चलती है वैसे ही सांसों को महसूस करना, उन्हें नियंत्रित मत करना, बस महसूस करना। राघव ने वैसा ही किया। पहले पहल उसे अजीब लगा। वह वहां चटाई पर लेटा, ऊपर आसमान था, नीचे धरती। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पहले तो उसके मन में हजारों बातें आईं, कल की, भविष्य की, काम की, परिवार की। लेकिन धीरे धीरे जैसे सब दूर होता गया, उसके कानों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज रह गई और सांसों की धीमी लय। अचानक उसे महसूस हुआ उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और पहली बार वर्षों में उसे गहरी, शांत, सुकून भरी नींद आई। सुबह जब वह उठा, सूर्य की किरणें झील पर पड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि आज उसका शरीर ताजा है, मन शांत है और भीतर एक नई ऊर्जा जागी है। वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने पहली बार जाना कि नींद जबरदस्ती नहीं आती, वह तो खुद आ जाती है जब हम खुद को थामना छोड़ देते हैं। भिक्षु ने कहा, यही सोने का सही तरीका है पुत्र। शरीर को नहीं, मन को सुलाओ। जब मन विश्राम लेता है तो शरीर अपने आप आराम पा लेता है, और जब शरीर आराम पाता है तब आत्मा जाग जाती है। राघव ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अब हमेशा ऐसे सो पाऊंगा? भिक्षु बोले, नींद कोई एक दिन की क्रिया नहीं, यह जीवन की आदत है। अगर तुम दिन भर की थकान और चिंता को रात के साथ समाप्त कर दोगे तो हर रात तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। याद रखो, जो दिन भर सही सोचता है वही रात को शांत सोता है। राघव ने मठ में कुछ दिन और बिताए। भिक्षु ने उसे कुछ बातें सिखाईं। हर रात सोने से पहले आभार व्यक्त करना, दिन की बातों को छोड़ देना और खुद को क्षमा करना। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को क्षमा करते हो तब नींद तुम्हारे पास दौड़ी आती है। धीरे धीरे राघव के जीवन में बदलाव आने लगा। अब वह हर रात पहले अपनी आंखें बंद करता, कुछ गहरी सांसें लेता, फिर मन ही मन कहता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा होगा। और इतना कहते ही उसका मन शांत हो जाता। उसे महसूस होता कि जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल रहा है जो अंधेरे को मिटा रहा है। कुछ महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसका चेहरा अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल था, आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में सहजता। किसी ने पूछा, राघव, तुम बदल गए हो, क्या रहस्य है इसका? वह मुस्कुराया, मैंने बस सोना सीख लिया है, नींद अब मेरे लिए वरदान बन गई है। लोग हंसने लगे, बोले, सोना तो हर कोई जानता है। राघव ने उत्तर दिया, नहीं, सोना हर कोई नहीं जानता। बहुत लोग लेटते हैं पर सुकून से नहीं सोते। बहुत लोग आंखें बंद करते हैं पर मन खुला छोड़ देते हैं। असली नींद तब आती है जब तुम खुद को दुनिया से अलग नहीं बल्कि उसके साथ एक कर देते हो। जब तुम भीतर से कहते हो, मैं शांत हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हें विश्राम देने लगती है। धीरे धीरे राघव के गांव में भी लोग उसके तरीके को अपनाने लगे। हर रात लोग काम छोड़कर थोड़ा समय खुद के लिए निकालते। कोई ध्यान करता, कोई झील किनारे बैठकर हवा सुनता। गांव का माहौल ही बदल गया। अब सुबह उजली लगने लगी क्योंकि रातें शांत हो गई थीं। कई सालों बाद जब राघव बूढ़ा हुआ तब भी उसका चेहरा वैसे ही शांत था। किसी ने उससे पूछा, अब भी तुम इतनी शांति से कैसे जीते हो? वह बोला, क्योंकि मैंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। अगर तुम सही तरीके से सोना सीख जाओ तो जागना भी एक वरदान बन जाता है। रात को सोने का सही तरीका केवल शरीर को सुलाना नहीं है बल्कि मन को विश्राम देना है। अपने विचारों को पकड़ना नहीं, उन्हें जाने देना है। अपने दिन के बोझ को सिरहाने रखकर नहीं, धरती को सौंप कर सोना है। जब इंसान खुद को दुनिया के प्रवाह में बहने देता है तभी वह सच में नींद में डूबता है और वही नींद उसकी आत्मा को पुनर्जन्म देती है। राघव की तरह जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत होना सीख लेता है तो नींद उसके लिए केवल आराम नहीं रहती बल्कि एक जीवंत ध्यान बन जाती है।
नींद तब शरीर के लिए विश्राम नहीं, आत्मा के लिए शुद्धि बन जाती है। और जो हर रात अपने भीतर की शांति में सोता है, वह हर सुबह एक नए जीवन की शुरुआत करता है। कहते हैं, सोना शरीर की जरूरत है, पर सुकून से सोना आत्मा की उपलब्धि। और राघव ने यह उपलब्धि पाली थी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अगर तुम नींद को पकड़ना छोड़ दो तो वह खुद तुम्हारे पास चली आती है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो बस ये याद रखना, मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना था। अब सब कुछ उस शक्ति के हाथ में है जो मुझे थामे हुए है। और फिर अपने भीतर की शांति में डूब जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति सोने का सही तरीका जान लेता है, वह जीवन को जीने का भी सही तरीका सीख लेता है।